Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो गाइस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, जो गार्बेज होता है, उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए, ताकि जो गार्बेज है वो हार्मलेस हो सके और पॉल्यूशन कॉज नहीं करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो घर का वेस्ट, जितना भी घर का वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, उसको गार्बेज कहा जाता है। तो गाइस अगर गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है तो गाइस जो गार्बेज है वो डिफरेंट टाइप का पॉल्यूशन कॉज करता है। एयर पॉल्यूशन कॉज कर सकता है, वाटर पॉल्यूशन कॉज कर सकता है या सॉइल पॉल्यूशन कॉज कर सकता है। तो जो गार्बेज है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता गार्बेज का तो डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन कॉज कर सकता है। गाइस जितने भी हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, हाउस होल्ड में बहुत सारे वेस्ट होते हैं, प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं बहुत सारे, प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, ठीक है, साथ में जो फॉलिंग लीव्स होती हैं वो होता है, बहुत सारे वेस्ट होते हैं हाउस होल्ड से जो निकलते हैं, सभी गार्बेज में इंक्लूड होते हैं। तो गाइस इन सभी वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता तो देन पॉल्यूशन कॉज होता है, ठीक है। तो गाइस देखिए, द हाउस होल्ड वेस्ट और रबिश इज कॉल्ड गार्बेज। गाइस घर का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी रबिश होता है, उसको कहा जाता है गार्बेज, ठीक है। तो गाइस गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल ज़रूरी है। अब कौन कौन से मेथड से हम गार्बेज का डिस्पोजल कर सकते हैं? तो द इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर, गाइस सबसे पहला है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि जितने भी सॉलिड वेस्ट होता है उस सॉलिड वेस्ट को मिल्स में भेजा जाता है, देन वहाँ पर उसको मेल्ट किया जाता है और उससे नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मतलब उसी वेस्ट को दोबारा रीयूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो गाइस रिसाइकलिंग में जितना भी सॉलिड वेस्ट है, जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल्स है, इन सबको रिसाइकल्ड किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि प्लास्टिक मेटल्स वगैरह कलेक्ट करे जाते हैं। देन गाइस उन प्लास्टिक जो भी मेटल्स, जो भी पाइप वगैरह होते हैं, उनको मिल्स में भेजा जाता है। मिल्स में ये सारे मटेरियल को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके देन दोबारा इससे नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो मतलब जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करके रीयूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया कि हम प्रॉपर जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कर सकते हैं उसी वेस्ट को दोबारा रीयूज़ करके, ठीक है। देन गाइस सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। गाइस जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो पॉल्यूशन कॉज नहीं करते और जो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं, जो कि हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको एक पिट बनाया जाता है, उस पिट में डाल दिया जाता है, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। देन गाइस कुछ टाइम बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं और हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको कंपोस्ट कहा जाता है। गाइस कंपोस्ट को मैन्योर की तरह यूज़ करा जाता है, प्लांट्स में डाला जाता है, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो गाइस कंपोस्ट में जो जितने भी बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, जैसे घर से हमारे बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, फॉलिंग लीव्स होती हैं, इन सबको कलेक्ट करके एक पिट खोदा जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। देन कुछ टाइम बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो जो वेस्ट होता है वो डिस्पोज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। गाइस ये जो कंपोस्ट होता है ये मैन्योर की तरह क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सेकेंड मैथड हो गया। देन गाइस थर्ड मैथड है इंसिनरेशन। गाइस इंसिनरेशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिड्यूस कर देना ऐश में, ठीक है। तो इंसिनरेशन का मतलब होता है रिड्यूस्ड टू ऐश। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बर्न करा जाता है और
बर्न करके, गाइस मान के चलिए बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, इतना सारा वेस्ट मटेरियल है, जब इसको बर्न किया जाता है तो गाइस बर्न जब हम करेंगे तो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इतना सारा वेस्ट मटेरियल है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, पर जब हम इसको बर्न करते हैं तो ऑब्वियसली वो ऐश में कन्वर्ट हो गया और गाइस जो ऐश है उसका वॉल्यूम बहुत ही कम रह जाता है, तो इतना सारा जो स्पेस घेर रहा है वो वेस्ट वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसका वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है और जो ऐश आ जाती है, जो ऐश बन जाती है, देन उसको लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो गाइस देखिए इंसिनरेशन क्या होता है, द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। गाइस जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बर्न किया जाता है और जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है टू फॉर्म ऐश इज कॉल्ड इंसिनरेशन, ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो ऐश में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंसिनरेशन। तो गाइस इस प्रोसेस के थ्रू जो लार्ज वॉल्यूम होता है वेस्ट का वो बहुत कम वॉल्यूम में रह जाता है और जो ऐश बचती है उस ऐश को लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है, पिट खोद कर उसको डाल दिया जाता है, जिससे प्रॉपर डिस्पोजल हो जाता है वेस्ट का। ठीक है, तो गाइस ये थर्ड मेथड हो गया वेस्ट को डिस्पोज करने का। देन नेक्स्ट मेथड है लैंडफिल्स। गाइस बड़ी बड़ी लैंडफिल्स बनाई जाती है जिसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको उन लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो गाइस देखिए द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इट इन लो लाइंग एरिया ऑफ ग्राउंड एंड कवरिंग इट विद अर्थ इज कॉल्ड लैंडफिल्स। गाइस बहुत बड़ी बड़ी लैंडफिल्स बनाई जाती हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको लो लाइंग एरिया ऑफ ग्राउंड में डाल दिया जाता है, क्योंकि गाइस जो लैंडफिल्स होती हैं वो लो लाइंग एरियाज होते हैं, बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं, उसमें वेस्ट को डाल दिया जाता है जिससे प्रॉपर डिस्पोजल हो जाता है वेस्ट का। ठीक है, तो गाइस ये फोर्थ मेथड हो गया। देन लास्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। गाइस सीवेज जो होता है, जितना भी हाउस होल्ड से जितना भी वेस्ट डर्टी वाटर निकलता है जिसमें यूरिन प्रेजेंट होता है, साथ में फीकल मैटर प्रेजेंट होता है, तो घर से जो जितना भी डर्टी वाटर निकलता है उसको सीवेज कहा जाता है। गाइस अगर उस सीवेज को बिना ट्रीट किए रिवर्स में डाल दिया जाए तो ऑब्वियसली वाटर पॉल्यूशन कॉज होता है। ठीक है, तो सीवेज को डायरेक्टली रिवर में नहीं डाला जाता, पहले सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है जिसके कि उसके अंदर जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं और देन जो ट्रीटेड सीवेज होता है उसको रिवर में डिस्पोज किया जाता है, ताकि जो रिवर है, रिवर का जो वाटर है वो पॉल्यूट ना हो सके। ठीक है, तो गाइस देखिए द डर्टी ड्रेन water containing urine and feces which is carried from our house by the underground pipes is called सीवेज। तो गाइस जितना भी हमारे घर से जो भी डर्टी वाटर निकलता है जिसमें यूरिन प्लस फीकल मैटर प्रेजेंट होता है, जो कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन से होता हुआ जाता है, उसको कहा जाता है सीवेज। ठीक है, तो गाइस अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया सीवेज का, बिना ट्रीट करे सीवेज को रिवर्स में डाल दिया गया तो जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। तो सबसे पहले सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे जितने भी उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो सके, एंड देन ट्रीटेड सीवेज को रिवर में डाला जाता है ताकि जो वाटर है वो पॉल्यूट ना हो सके। ठीक है, तो गाइस ये सारे मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, क्योंकि वेस्ट का डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता तो सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन कॉज हो सकता है। ठीक है गाइस, आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक की चीज़ें वैसे भी कम यूज़ करनी चाहिए, प्लास्टिक के बैग्स कम यूज़ करने चाहिए, उसकी जगह पेपर के बैग्स यूज़ करने चाहिए ताकि प्रॉपर उनका डिस्पोज हो सके, क्योंकि पेपर के जो बैग हैं वो उसको बर्न कर सकते हैं हम इंसिनरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो वेस्ट है वो डिस्पोज हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।